गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच, इन दोनों की शादी हो चुकी है। कल इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। भारी सुरक्षा के बीच इसे वापस तिहाड़ जेल यानी जठेड़ी को तिहाड़ भेजा गया। मैडम मिंच अपने परिवार वालों के साथ हरियाणा के सोनीपत पहुंची और पहले ये कहा जा रहा था कि 13 मार्च को यानी आज उनके गृह प्रवेश की रस्में होने वाली हैं, जिसके लिए काला जठेड़ी सोनीपत जाने वाला है। इसके लिए भी कोर्ट ने पैरोल दे रखी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने अब ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, मना क्यों किया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे बताते हैं कल की बातें और कुछ तस्वीरें भी गैंगस्टर काला जठेड़ी के दिखाते हैं। शादी के बाद लेडी डॉन बहुत ही खुश दिखाई थी। सोनीपत जैसे पहुंची वो, अनुराधा चौधरी से लोगों ने पूछा कि शादी कैसी रही, तो अनुराधा ने कहा कि जैसे सबकी शादियां होती हैं वैसे ही हमारी शादी बहुत ही तरीके से संपन्न हुई। उसने हालांकि ये कहा कि हमारी शादी रीति रिवाज से संपन्न हुई है और रस्में भी निभाई गई हैं। इन सब में इतना ज़्यादा वक्त लग गया कि गैंगस्टर संदीप से बात उसकी नहीं हुई, मौका नहीं मिला। कोर्ट की तरफ से 6 घंटों का जो वक्त दिया गया था उसी वक्त के हिसाब से सब कुछ हुआ है और अब वो कह रही हैं कि वो सामाजिक रूप से संदीप की पत्नी बन चुकी हैं और बहुत ही खुश दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित उसी संतोष पैलेस में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने 7 फेरे लिए थे। इस दौरान सुर्ख लाल जोड़े में लेडी डॉन नजर आई, जबकि काला जठेड़ी कुर्ता पजामा और सदरी पहने हुए था और उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी। इससे पहले जो है लेडी डॉन खुद स्कॉर्पियो ड्राइव करके सोनीपत से दिल्ली आई थी। उसके साथ परिवार के लोग भी मौजूद थे। उनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। पुलिस वालों के पास हाईटेक हथियार थे, कमांडो हर जगह मौजूद खड़े थे। ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही थी। आसपास की छतों पर भी पुलिस खड़ी हुई थी। सभी पुलिसकर्मियों ने अपने शरीर में कैमरे लगा रखे थे। आने वाले मेहमानों को मोबाइल फोन लेकर अंदर जाना मना था। दिल्ली पुलिस ने डीजे भी अंदर मतलब नहीं बजने दिया, नहीं पहुंचने दिया। अपना जो साजो सामान लेकर डीजे वाले पहुंचे थे उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी को मंगलवार की सुबह कल 10 बजे से शाम 4 बजे तक की पैरोल मिली थी। तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा के साथ संदीप सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा था। इसके बाद संदीप ने वहीं अपने कपड़े बदले और फिर स्टेज पर जाकर कुछ देर में अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ बैठ गए। जयमाल हुई, फिर दोनों की शादी हुई। मंडप पहुंचे जहां उसने लेडी डॉन सिंदूर लगाया अनुराधा को। 13 मार्च को जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए एक बार फिर से हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव में उसे जाना था, लेकिन अब उसके साथ पुलिस की 3री बटालियन की यूनिट सबसे बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ जाने वाली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर उसे संदीप उर्फ काला को अब कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, वो आज यानी 13 मार्च को गृह प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले कोर्ट ने बुधवार को उसके सोनीपत के जठेड़ी गांव में जाने की इजाज़त तो उसे 3 घंटों के लिए दी थी। उसे 3री बटालियन यूनिट से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अपने ले जाते हैं सोनीपत। लेकिन सोनीपत पुलिस नई कानून व्यवस्था का आंकड़ा निकाला हवाला देकर और हाथ खड़े कर दिए। कोर्ट ने अपना आदेश बदला। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। मंगलवार 12 मार्च को 6 घंटे की पैरोल के दौरान शादी हुई। आज घर जाना था, लेकिन अब पुलिस वालों ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया और कहा कि अगर काला जठेड़ी को हम वहाँ पर सोनीपत में ले जाते हैं तो शायद इतनी सतर्कता जो हमने कल दिखाई सब धरी की धरी रह जाए और कुछ वहाँ पर बड़ा कांड हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने साफ तौर से अभी मना कर दिया है। अब 16 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और देखना है होगा कि 16 मार्च को जब सुनवाई होगी तो क्या काला जठेड़ी को वापस शादी की जो रस्में हैं जो घर में जाकर पूरी होती हैं, क्या उसे देने की कोर्ट इजाज़त देगा। बहरहाल जो काला जठेड़ी के विरोधी गैंग के बदमाश हैं वो एक्टिव हो चुके हैं शादी की खबर सुन के, क्योंकि देखिए शादी से पहले ही काला जठेड़ी ने अपने 5 बदमाशों को दिल्ली में उतार दिया था और वो नीरज बवाना गैंग के बदमाश की हत्या करना चाहते थे उसी हरियाणा के रोहतक में। तो हरियाणा के रोहतक में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश दनादन गोलियां चला रहे हैं
और नीरज बवाना गैंग के बदमाश भी वहाँ पर एक्टिव हैं। तो ऐसे में हरियाणा में काला जठेरी को ले जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर उसकी हत्या हो सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल 16 मार्च को क्या कुछ होगा ज़रूर बताएंगे हम आपको। नमस्कार, जय हिंद।